नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is a pre-market report video for 15th October 2025, that is for Thursday. So without wasting much time, let us quickly look at the FNO data and let us try to understand what all the positions carried by the market participants. Let us start from इंडेक्स फ्यूचर्स. तो हम लोग देख रहे तो ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे. रिटेलर्स और डीआईए कुछ सेल किया एंड एफआई एंड प्रोस ने कुछ बाई किया. लेकिन देखने वाला बात ये है कि अभी भी एफआई का 1.89 लाख शॉर्ट में और रिटेलर का 1.3 लाख लॉन्ग में. तो आई वुड से दिस डाटा इज स्टिल मिक्स टू बियरिश. इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स कॉल में देख लेगा तो रिटेलर ने बहुत बड़ा सेलिंग कर दिया, शॉर्ट कर दिया इंडेक्स कॉल 2.15 लाख. बहुत बड़ा नंबर है. ये कल तक लॉन्ग में था और आज शॉर्ट में पहुंच गया. तो दिस डाटा लुक्स गुड फॉर बुलिश मोमेंटम. और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बुलिश चाहते हुए दिख रहे हैं. रोज का 1.86 लाख का बाइंग है और उसके चलते हुए उनका 1.52 लाख पहुंच गया लॉन्ग. दिस डाटा इज बुलिश. इंडेक्स पुट में भी देख लेगा तो रिटेलर ने और कुछ इंडेक्स पुट शॉर्ट कवर कर दिया. इसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 3.64 लाख. और डीए का कोई कारोबार नहीं. एफ ए 32,000 सेल कर दिया, उसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.58 लाख. और उसने कुछ 6,400 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसका भी नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 77,000. दिस डाटा ऑल्सो लुक्स बुलिश. और स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खबर. एफ ए ने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया और प्रोस भी 4,700 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया. और रिटेलर और डीए का सेलिंग फिगर दिख रहा है. ये डाटा भी मिक्स्ड बुलिश है. स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खबर. फाइनली रिटेलर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 7.17 लाख है. और प्रोस ने 94,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, लॉन्ग में बाई किया, और उसका भी नेट शॉर्ट reduced to 5.23 lakhs. This data also mixed to bullish for Sensex expiry. स्टॉक पुट में भी अच्छा खबर. रिटेलर यहाँ पे भी स्टॉक पुट लॉन्ग बाई करते जा रहे हैं और उसके चलते उसका नेट जो शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.58 lakhs. और प्रोस का सेलिंग देखो 69,000. उसके चलते उनका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 2.12 lakhs. दिस डाटा ऑल्सो लुक्स mixed to bullish. So for overall, I wanted to conclude. I will say in index options, retailers are ultra bearish, and stock options they are mixed to bearish. FA and pros in stock options they are mixed to bullish, and in index option also they are mixed to bullish. और कैश मार्केट को डाटा देगा तो कैश मार्केट में बोथ द प्लेयर्स आर गोइंग नेट लॉन्ग. डीए परचेज 4650 करोड़ एंड एफए 69 करोड़. और जितना भी सेलिंग है ऑलमोस्ट 4700 करोड़ का सेलिंग है. और ये लगता है रिटेलर्स ने किया है, ये क्रॉस बुलिश जा रहे हैं. Let's also take a quick look at the market overview. What happened on 15th October? That is on Wednesday. So if you look here, Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, so सब में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है. तो ये very good closing. All the indices are closed in good condition. इंडिया विक्स में सबसे कंसर्न की बात है, हमारा बहुत सारे अनसर्टेनिटी, लेकिन इंडिया विक्स को जो बड़े खिलाड़ी लोग वो नीचे लेके जा रहे हैं. क्यों ये नीचे लेके जा रहे हैं? क्योंकि इनका पोजीशंस सेव करने के लिए लेके जा रहे हैं. इनका जितना भी बुलिश पोजीशंस है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट में एग्जिट करने के लिए लोग कर रहे हैं. और उन्होंने पुट वाले सेल कर रखे है. वो पुट में अच्छा खासा डीके खाने के लिए इंडिया विक्स को ऊपर बढ़ने नहीं दे रही है. कल हो सकते हैं इंडिया विक्स 3-4% ऊपर बढ़ सकते हैं जो फर्स्ट हाफ के बाद. देखते रहना. ये जो सेंसेक्स एक्सपायरी से पहले इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है कल. और फाइनली यूएसडी एनआर में कुछ पॉजिटिविटी आया. तो अभी फर्स्ट टाइम दिस इज एबल टू क्लोज बिलो $88. तो ये मार्केट के लिए अच्छा संकेत है. तो इसके चलते हुए जो मेटल सेक्टर में और भी उछाल देखने को मिल सकते हैं. और
क्रूड में हल्का सा बढ़ोतरी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और एमसीएक्स क्रूड में भी मैंने लेवल अप लॉन्ग दे दिया, तो वो लेवल के ऊपर ध्यान रखना। ये लॉन्ग कर सकते हैं 5100 के पास और शॉर्ट कर सकते हैं 5200 के पास। गोल्ड और कोई दुनिया में चल रहे, यानी इतना तेजी गोल्ड और सिल्वर में कैसे आ जाते हैं, क्योंकि और लोग शॉर्ट करते जा रहे, सारे शॉर्ट्स फंस गया तो डेली इसमें शॉर्ट कवरिंग आते जा रहे। सिल्वर का तो कोई डिस्कशन करना ही हमें पैसा लग जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर ही भाग रहे। और इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग देखेगा तो ट्रेड बैलेंस है यार। सो ट्रेड बैलेंस में हमारा उम्मीद था 26.49 बिलियन, लेकिन आए बहुत कम है। लेकिन मुझे पता नहीं आजकल हमारा मार्केट इन सब डाटा में कभी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन देखना पड़ेगा ले सेकंड हाफ में इसके रिएक्शन दे सकते हैं कि नहीं। और कुछ इम्पोर्टेंट डाटा अभी के यूएस में शटडाउन चल रहे हैं, मुझे पता नहीं ये कल डाटा ये लोग पब्लिश करेंगे कि नहीं, क्योंकि सीपीआई डाटा वगैरह आना था वो सब इन्होंने पब्लिश किया ही नहीं है। चलो, तो टॉप गेनर में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो इसमें जाने से पहले कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था, जितना भी मेटल सेक्टर है वो ऊपर भाग सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेटल सेक्टर भाग गया। कल मैंने अदानी पोर्ट्स का भी बारे में बताया, अगर अदानी पोर्ट्स में डिप आ जाते हैं आप इसमें बाई के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक मैंने बोला वो सब में अच्छा खासा तेजी देखने को मिले। तो कल के लिए मैं यही कहूँगा, इसमें जितना भी हाई वॉल्यूम है, जैसे इटर्नल हो गया, बेलवार हो गया, वो भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है, अगर उसमें अगर डिप आ जाता है आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टिंग का स्टॉक में दिख रहा हूँ, मान लो कल एशियन पेन में मान लो एक उछाल आ जाते हैं और 1-2% ऊपर जाते हैं, तब उसको एक शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग जाना ही नहीं है एशियन पेंट्स में। और एक और स्टॉक है जो एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ भी मान लो कल इसमें भी एक उछाल आ जाते हैं, मान लो ये 1860 के पास हम आपको मिलते हैं, तो आप इसमें शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। कल हो सकता है जो एक्सिस बैंक और जितना भी बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सेल ऑन राइज का जरिए में आप लोग देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से कल जितना भी आईटी स्टॉक से बाई ऑन डिप रहेगा, आप चाहे तो लिख लो, आईटी सेक्टर जितना भी बाई ऑन डिप्स करेगा कल। टॉप लॉजर में जितना भी आईटी सेक्टर है, टॉप लॉजर में ये रिजर्व किया हुआ लगता है। कल हो सकता है आईटी सेक्टर बैलेंस कर लेगा बैंक निफ्टी का वीकनेस को। और कल के लिए एक स्टॉक है मैक्स हेल्थ, अगर मैक्स हेल्थ और नीचे गिरावट आते हैं तो आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। कोटक बैंक में जितना भी उछाल आ जाता है इसमें भी सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। और सन फार्मा में मान लो कल इसमें एक डिप आ जाते हैं तो आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। और जितना भी जो वॉल्यूम स्टॉक्स है आप देख लेना, उसी हिसाब से आप ट्रेड कर लेना। तो फाइनली टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे। तो थर्सडे सेंसेक्स से एक्सपायरी है, लेकिन हम लोग निफ्टी से चलते हैं। इफ निफ्टी इज गोइंग बिलो 25,280, शॉर्ट इट फॉर 25,220। अगर ये भी टूट गया तो 25,170 तक मिल सकता है। और मेजर सपोर्ट है 25,100। जब तक 25,100 होल्ड है इसमें उछाल आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए फर्स्ट लेवल है 25,370 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना। फर्स्ट टारगेट है 25,420, फॉलोड बाई 25,480 तक आप मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 25,500 के पास है। निफ्टी मान लो अगर 25,360 370 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। इसका पीसीआर अभी अच्छा लेवल पे है। बैंक निफ्टी में 56,750 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो आप इसमें सेलिंग या नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा है नहीं, तो इसमें एक गिरावट आना बाकी है। तो फर्स्ट टारगेट है 56,500, ये भी टूट गया तो 56,350। अगर ये 56,350 टूट गया 56,000 तक आ सकते हैं। और मान लो कल इसमें एक बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो इंतजार करना है एक रिट्रेसमेंट को, उसके बाद ही शॉर्ट करना। लॉस के लिए 56,850 का लेवल 57,000 तक जा सकते हैं। अगर वो भी टूट गया तो 57,200 तक मैक्सिमम टारगेट है। मेरे हिसाब से कल इसमें लॉन्ग जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज का जरिए में देखना है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी 56,000 को भी टेस्ट करने आएगा। इसका पीसीआर अभी भी ठीक है, लेकिन ये देखने वाला बात है, अगर 56,000 टूट गया तो 55,500 तक भी ये आ सकते हैं। सेंसेक्स में शॉर्टिंग का लेवल है 82,
600 इसके नीचे आप शॉर्ट करना। फर्स्ट टारगेट 82 400 फॉलोड बाई 82 200। लॉन्ग के लिए आप 82 700 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। 82 850 83,000 83,000 के ऊपर चलना शुरू किया तो इसमें भी बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मेजर रेजिस्टेंस 82 700 है। सेंसेक्स कल एक्सपायरी के चलते वॉलेटिल रह सकते हैं। साइडवेज एक्सपायरी मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आईटी सेक्टर में अच्छा खासा तेजी कल देखने को मिल सकते हैं। इसका चलते हुए सेंसेक्स में भी ये बैलेंस हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का वीकनेस आईटी से बैलेंस हो सकते हैं, ये इसका पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। मिड कैप में 13,160 के नीचे चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट है, अगर वो टूट गया तो और एक 50 पॉइंट 1380 तक मिल सकती है। मेजर सपोर्ट अभी भी 13,000 है। जब तक ये होल्ड है इसमें भी बाउंस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 13,170 को लॉन्ग करना है। फर्स्ट टारगेट है 13,220 फॉलोड बाई 13,250। तो मिड कैप अभी बहुत बुलिश मोमेंटम में, लेकिन इसका वीकनेस 13,100 के नीचे आएगा। इसका भी पीसीआर अच्छा दिख रहा है। तो बाकी जितना मैंने डिस्कस किया वही सब बात मैंने नीचे लिखा, आप चाहे तो पढ़ लेना। तो अभी क्या है, मार्केट मोमेंटम बुलिश है और रिटेलर अल्ट्रा बियरिश पोजीशंस लेके गया हुआ है। इसके चलते हुए मार्केट में कल एक बाउंस आना आना चाहिए। अगर मान लो एक गैप डाउन भी खुल गया तो एक बाउंस आएगा। सबसे अच्छा मार्केट ये होगा, थोड़ा सा गैप डाउन, फ्लैट टू गैप डाउन खुलना चाहिए। वहाँ से जैसे भी कोई ग्रीन कैंडल बनते हैं आप इसमें लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। वो सेंसेक्स एक्सपायरी के ऊपर थोड़ा देर चर्चा कर लेते हैं। तो सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए जो अभी ऑप्शन चेन कैसे बना हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। खास डाटा अभी मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे। तो 82 600 में पुट राइटर सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ है। 17 और 18 600 और 500 में, और कॉल राइटर 83,000 में मुझे दिख रहे हैं। तो इससे पहले कॉल राइटर नहीं है। तो हो सकता है मान लो अगर ये 82 700 ऊपर चलना शुरू किया तो 83,000 तक आराम से पहुँच सकते हैं। जब तक 82 400 होल्ड है, 82 500 400 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। तो इसके आप देख लेना। और कुछ स्टॉक्स अपडेट है, मैं इसमें ज़्यादा देर बिताना नहीं चाहते, आप लोग पढ़ लेना। कुछ इन्फोसिस वगैरह के ऊपर कुछ अच्छा न्यूज़ आया हुआ है। कुछ न्यूज़ हीरो मोटर कॉर्प के ऊपर है और पेटीएम के ऊपर भी कुछ अपडेट्स है। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। Finally, let us also take a quick look at the global markets. Global market में हम लोग देखेगा तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे जो गेन है गिव अप कर दिया। और नास्डैक भी अच्छा खासा पॉजिटिव दिख गया, इसलिए मैंने बोला कल हो सकता है आईटी में एक रैली देखने को मिल सकते है। गिफ्ट निफ्टी माइल्ड पॉजिटिव है। हो सकता है कल जो बैंकिंग सेक्टर वीक रहेगा, इसी के चलते हुए गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही। तो कल सुबह देख लेना। कल सुबह अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स अगर ग्रीन में है, तो गिफ्ट निफ्टी में एक आप देख सकते हैं। दोस्तों, बंद करने से पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट लेके हमारे चैनल के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये प्राइवेट चैनल है। डिस्क्रिप्शन मेरा जो वीडियो लिंक में दिया हुआ है, आप लोग चाहते ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है लॉस परसेंट से ज़्यादा रहते हैं। आज भी देखो 41% लोग प्रॉफिट में, ओनली 27% लोग लॉस में खड़ा हुआ है। मैंने सारे लेवल आपको दे दिए, देखो ऑलमोस्ट ऑल द लेवल्स मैंने आज दिया। टारगेट अचीव किया। बुक आउट योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। मैंने 11 बजे मैंने डाला। उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा अप मूव आया, लेकिन एक दो ट्रेड आपको अच्छा मिलने के बाद आप मार्केट के टिके रहना कोई अच्छा बात नहीं है। जब आपको प्रॉफिट मिल जाते हैं आप उसको बुक आउट कर लेना चाहिए। तो मैंने ग्रुप में कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग जाना है, ये सब लेवल्स देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर में वॉइस नोट भी डाल टाइम टू टाइम देते रहते हैं। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel, like my videos, and I would also appreciate all your comments. Thank you.